नमस्कार दोस्तों, मैं नथुनी सिंह। क्या आपने कभी सुना है कि इंसान मर के भी जीवित रह सकता है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम मर के भी जीवित रह सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि महफिल भी रोएगी, हर दिल रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी, हर दिल रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार मैं बांटूंगा मेरे दोस्तों, मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बिरधी गांव से, जहां माधव अपनी पत्नी उर्मिला के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। शादी के कई वर्षों के बाद उनके परिवार में एक छोटी सी देवी आई थी जिसका नाम राधा था। राधा देखने में बहुत सुंदर थी। जब वो 2 साल की हुई तो अचानक उसके पैर में पोलियो मार गया। अब वो चलने में असमर्थ हो गई। इस बात को लेकर उसकी माँ और उसके पिता काफ़ी नर्वस होने लगे। वह डॉक्टरों का, अस्पतालों का चक्कर लगाई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। वह अब बिस्तर पर ही रहने लगी, दूसरों के सहारे हो गई। इस बात को देखकर उसकी माँ काफ़ी दुखित रहती थी। अचानक एक दिन उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और वह मर गई। महादेव के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। उसके चले जाने के बाद सब अस्त व्यस्त हो गया। महादेव उदास रहने लगा। पड़ोसियों ने उसे समझाया कि अपनी बेटी के लिए एक नई माँ लाए, अर्थात दूसरी शादी कर ले। तब उसने कहा कि क्या जो नई माँ आएगी, सौतेली माँ जो आएगी, क्या इसकी देखभाल करेगी? तब उन लोगों ने कहा कि ये ठीक है, मानता हूँ कि कुछ हैं ऐसे, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। कई लोगों के कहने के बाद उसने शादी कर लिया और अपनी बेटी के लिए एक नई माँ ले आया। उन दोनों में, माँ और बेटी में काफ़ी प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। राधा अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ सालों के बाद जब ये 6 साल की हो गई, तब उसके घर में एक और खुशी आई। एक और रत्न आया जिसका नाम सूरज था। सूरज जब 2 साल का हुआ तो अचानक उसकी आंखें चली गई, उसे दिखाई देने बंद हो गया। माधव और उसकी पत्नी सूरज को लेकर अच्छे से अच्छे अस्पताल, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाए, परंतु उसकी आंखें वापस नहीं आ सकी। धीरे धीरे राधा से उनका प्रेम कम हो गया। राधा हमेशा अकेली रहती थी। राधा के साथ उनका दुर्व्यवहार चालू हो गया। राधा अकेले में रोती रहती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि इसमें मेरा क्या दोष है। घर का सारा काम वो करती थी, थोड़ी भी गलतियां हो जाती थी तो उसे उसकी माँ खूब मारती थी। इसी बीच अचानक राधा की तबीयत फिर खराब हो गई। उसके दोनों पैर चले गए, फिर पोलियो उसे मार गया। तब डॉक्टर उसके पास पहुँचे। डॉक्टरों ने उसे चेकअप किया, उसे देखा। उस दौरान राधा डॉक्टरों से कही कि मेरी एक इच्छा है कि मेरी आंखें मेरे भैया को लगा दी जाए, अर्थात सूरज को लगा दी जाए। कहीं उसने सुन रखा था कि आंखें और शरीर के दूसरे अंग भी हम दान कर सकते हैं। इस बात को सुनकर उसके माता पिता और डॉक्टर चकित रह गए। पहले तो वो ना करने लगे, लेकिन बाद में उसके कहने पर सब लोग मान गए और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आंखें सूरज को लग गई। सूरज जब पहली बार अपनी बहन को देखा तो उसके
आंखों से आंसू आने लगा। उसके माता पिता उसके पास पहुँचे, कहे कि नहीं बेटा, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हारी दीदी आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है, हमारे बीच है, तुम्हारे आँखों में है, हमारे सामने है, रोते नहीं बेटा। वह अपना आंसू पोंछ लिया। तो देखा, इस तरह से हम अपने शरीर के अंग को दान करके हम काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक करके, कमेंट करके अपनी राय मुझे दें। धन्यवाद।